अगर आपका बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा कहे से बाहर है, खासकर बेटी है और वो आपको परेशान कर रही है किसी न किसी तरह से, कहीं किसी के बहकावे में आके आप लोगों का कहीं न कहीं सिर नीचा कराने की अगर कोशिश कर रही है, या फिर आपके बच्चे कभी भी बिगड़े ना, कभी भी गलत रास्ते पे जाए ना, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चांदी की पायल का उपाय। तो दोस्तों, चांदी की पायल, बच्चों को हम अक्सर चांदी की चीज़ें दिया करते हैं, जैसे कि चांदी की पायल हो गई, लड़की हो गई तो चांदी की पायल हो गई, चेन हो गई, कुछ नाक की हो गई, कुछ कान की हो गई, इसलिए चांदी की चीज़ें दी जाती हैं। और ख़ासकर जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, इनको तो जेवर या फिर अपने शरीर पर आभूषण पहनने का एक अलग से ही शौक़ होता है। और दूसरी तरफ जो लड़के होते हैं, इनको भी इनकी दादी नानी कुछ ना कुछ दिया करती हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है, दोनों तरह से हो रही है कि लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी किसी तरह से ये बच्चे कहीं पर भी गलत मार्ग पर ना जाए, किसी के बहकावे में ना आए और इनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, ये तरक्की के मार्ग पर चलते रहें। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चों के लिए चांदी का सामान देना शुरू करिए। अब यहाँ पर चांदी की पायल मेरे हाथ में है जिसमें घुंघरू लगे हुए हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप घुंघरू वाली दो, इतने घुंघरू लगे हैं वो दो, क्योंकि विवाहित महिलाएं तो इतने घुंघरू वाली पहनती है, पर जो अविवाहित हैं उनके लिए घुंघरू वाले शायद वो पसंद ना करें। एक दो घुंघरू हो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे एक भी घुंघरू ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस होनी चाहिए चांदी की। अब ये चांदी की पायल क्यों उनको पहनाई जा रही है, समझिए। चांदी चंद्रमा का एक कारक वस्तु है, चांदी जो है चंद्रमा की धातु है। अब जो पायल पहनाई जाती है वो पहनाई जाती है इस तरह से, फ़ोटो में आप देख रहे हैं, ये टखना होता है जहाँ पर पायल पहनाई जाती है और ये हिस्सा केतु का हिस्सा माना जाता है। और केतु के अगर बुरे दोष जीवन में आए तो उसके दोष को दूर करने के लिए चांदी यानी कि चंद्रमा की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसी तरीके से बच्चा, कई बार देखिए ये जो एज का एक फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम होता है, जैसे 12 साल से लेके 16-17 साल तक, ये एक ऐसा फ्रेम होता है जिस एज में केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और उस केतु के प्रभाव में बच्चे बहक जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत किसी के बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो जैसा उनको ढालो वैसा ढल जाते हैं बच्चों को अभी अकल नहीं होती है। यही एक फ्रेम होता है जिसमें अगर कोई बहका के कुछ कर दे तो कहीं उसको गलत आदतों में डाल दे, या नशा लगा दे, या फिर उसे कहीं बुरी संगत में डाल दे, इस तरह की सब घटनाएं होती हैं। माता पिता का सर इसी बात को लेके कई बार झुक जाता है, और आप लोगों का सर ना झुके तो इसके लिए क्या करना है। चांदी की पायल लड़की के लिए, लड़के के लिए क्या ले सकते हो, चांदी की चेन ले सकते हो, ब्रेसलेट ले सकते हो, कुछ भी कड़ा इत्यादि कुछ भी ले सकते हो। ये चीज़ें समय समय पर बेटी को या तो अपनी माँ देती रहे, बेटी को माँ देगी तो सोमवार हो गया या शुक्रवार हो गया या बुधवार हो गया, इन दिनों में, या पूर्णिमा के दिन, इन दिनों में माँ अपनी बेटी को पायल देती रहे। धागे वाली पायल आती है मार्केट में, इस तरह से देखिए, बिल्कुल पतले सा धागा टाइप का होता है, चांदी की चेन टाइप की होती है, ये पैर में पहनी जाती है। लड़कों के लिए ब्रेसलेट हो गया, चेन हो गया, चांदी की डिबिया हो गई, या कुछ भी चांदी का सामान। ये चांदी का सामान या तो माँ दे या फिर दादी नानी से कुछ ना कुछ लेते रहें। अब देखिए, बहुत सी कंडीशंस होती हैं कि बच्चा या बच्ची को कौन दे। मैंने आपको 3 जो लोग बताए हैं, इनमें से कोई भी दे सकता है, या तो माँ दे सकती है, या फिर दादी दे सकती है, या फिर नानी दे सकती है। इनमें से कोई भी बच्चे को पूर्णिमा, सोमवार, शुक्रवार या बुधवार के दिन बच्चे के लिए देते रहें। अगर आप ये समय समय पर करवाते रहेंगे तो देखिए किस तरह से उनके जीवन में एक अलग सा निखार आएगा। वो किसी भी तरह से गलत आदतों में नहीं पड़ेंगे, कहीं किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, उनकी बुद्धि सही रहेगी, किसी आदतों में नहीं पड़ेंगे। ये चांदी की चीज़ें हमारे दादी नानी ये सब चीज़ दिया करती थी और आज भी दिया करती हैं जो मानते हैं, पर आजकल के इस मॉडर्नाइजेशन के समय में कुछ चीज़ें दब सी गई हैं, और दबने के कारण, और जब ये अच्छी चीज़ें दब गई हैं तो बुरी चीज़ें बाहर आ गई हैं, और ये बुरी चीज़ें ज़्यादा बाहर ना रहें, बच्चा कहीं भी गलत मार्ग पे ना जाए, इस तरह से ये काम कराइए। अब दूसरी तरफ आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे माँ हो, चाहे दादी हो, चाहे नानी हो, इनसे मिला हुआ चांदी का कोई भी सामान आशीर्वाद के रूप में आपको संभाल के रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ पुरानी हो गई, ले जाके अपनी तरफ से अपने ज्वेलर को दिया और ज्वेलर को बोला कि ये सामान पिघला दो, हमें नया दे दो। ऐसा मत करिएगा कभी भी, भूल कर भी। बच्चे के लिए कुछ ना कुछ
उसकी दादी नानी का आशीर्वाद स्वरूप चांदी का सामान, उसके सामान के साथ घर में बच्चों का जो सामान आप रखते हो या फिर अपने कीमती सामान जहाँ रखते हो वहाँ पर जीवन भर संभाल के रखिएगा। और शादी हो जाए बच्चों की तब उन्हें बोल देना, ये देखो तुम्हारी दादी नानी का, तुम भी इसे जीवन भर संभाल के रखो, मैंने तो संभाल के रखा। ये एक आशीर्वाद जब उसके जीवन पर रहेगा, जब तक रहेगा तब तक जीवन साथी या आगे की जीवन की जो प्रॉब्लम है कभी नहीं आएंगी, कभी भी। क्योंकि चंद्रमा आयु का कारक होता है। किसी भी प्रकार से आयु में संकट नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार से धन में संकट नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार के जो जीवन के संकट होते हैं सब दूर रहेंगे। क्योंकि शादी के समय भी आपने कुछ मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने ये बताया है कि चांदी का सामान माता पिता लड़की के हाथ में ज़रूर दें। चांदी की ईंटें दी जाती हैं, दामाद के हाथ में भी एक ईंट रख दो, लड़की के भी हाथ में एक ईंट रख दो। चांदी की 10-10 ग्राम की ईंटें शादी के समय दी जाती हैं। और वो ईंटें लड़का लड़की अगर जीवन भर संभाल के रखें तो उनकी मैरिड लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, राहु के बुरे प्रभाव नहीं होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं देखिए चांदी के सामान से जुड़ी हुई हैं। सोना चांदी मैं अक्सर कहता हूँ यही आपकी धरोहर है, यही आपका गहना है, यही आपकी एक जमा पूंजी है। जितना इसको बढ़ा लोगे, जितना इसको अपने जीवन एक लाइफस्टाइल में शामिल कर लोगे, उतना आप परेशानियों से दूर रहोगे। स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, क्रॉकरी, इन सब को भूल जाओ। कुछ ना कुछ उन धातुओं पर आओ जो हमारे पुरातन समय से चली आ रही हैं, जैसे कि पीतल, तांबा, चांदी, कांसा, ये चांदी, सोना, ये सब चीज़ें हमारी चली आ रही हैं और अब चलेंगी भी, क्योंकि राम राज्य स्थापित हो चुका है और श्री राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होकर विराजमान हो चुके हैं श्री राम लला जी। अब देखिए धर्म किस तरह से अपने पूरे जोर पर आएगा और किस तरह से हम सब इन वेस्टर्नाइजेशन और ये सब जो गलत चीज़ें हमारे आचरण में आती जा रही हैं उन सबको निकाल कर हम एक स्वस्थ जीवन जिएंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छे बच्चे होंगे, अच्छा उनकी परवरिश होगी, सब अच्छा होगा। क्योंकि संस्कारों की जब कमी आ जाती है तब कहीं ना कहीं जीवन मार्ग और पथ से भटक जाता है और यही परेशानियां ना हो, इसके लिए मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो जानकारी जितनी मुझसे हो पाती है मैं आपको देता रहता हूं। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी ऐसे ही जानकारियाँ चलती रहेंगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।